जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाभ है और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, और बेसिक लेवल पर भी आप अगर इसको सीखना चाहते हैं, आप कोई भी क्लास में हो या फिर आपको अगर अंकगणित में काफ़ी जरूरत पड़ती है इसकी। सबसे जानते हैं कि लाभ होता क्या है और हानि क्या होता है। लाभ यानी कि अगर आपने कोई वस्तु, मान लीजिए हमने कोई वस्तु, लाभ और हानि जानने से पहले हम कुछ और चीज को जान लेंगे। अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका हमें क्रय मूल्य देना पड़ता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और जो जिससे हम वस्तु खरीदते हैं वो क्या करता है, विक्रय करता है। उसे कहते हैं विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को कास्ट क्रय मूल्य को सीपी से और विक्रय मूल्य को एसपी से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार है, उसने 1,000 रुपये पर एक घड़ी खरीदी और उस घड़ी को 1,200 रुपये में बेच देता है, तो इस प्रोसेस में उसे लाभ हुआ या हानि? क्योंकि उसने एक घड़ी खरीदी, यानी कि हमारा क्रय मूल्य उसका क्या हो जाएगा, सीपी 1,000 रुपये। इसको हम रुपए का सिंबल इस तरह से, और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो, उसने कितने बेच रहा है, 1,200 रुपये पर। तो लाभ होता है कि हानि होता है, उसे हमें पता करने के लिए ऐसे तो आप कम अमाउंट है तो आप देख कर बता सकते हो कि 1,000 रुपये खरीदा है, 1,200 का बेच रहा है, तो लाभ तो हो रहा है। कितने का हो रहा है? तो सूत्र होता है लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट P इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1,200 रुपये में बेचा है, सेलिंग प्राइस क्या है, 1,200 रुपये। तो खरीदा कितने में था, 1,000 में, तो 200 रुपये का इससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। वही अगर ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 2,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और उसे बेचता है 1,800 रुपये में, तो इस पूरे प्रक्रिया में उसे लाभ हुआ या हानि हुआ? ठीक है, क्योंकि वो खरीद रहा है कितने में, 2,000 में, बेच रहा है 1,800 में। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसे 2,000 से तो कम अमाउंट है, कितना कम है, 200 रुपये कम है। इस प्रक्रिया में उसे हानि हुई, तो हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 2,000 में खरीदा है, 1,800 में बेच रहा है, तो इस प्रक्रिया में 200 रुपये की उसे हानि हो रही है। लाभ और हानि पे साधारण क्वेश्चन बेसिक लेवल पर कुछ इसी प्रकार से बनते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर देखेंगे। सिंपल लाभ और सिंपल हानि तो हमने निकाल लिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1,500 रुपये की एक घड़ी को 2,000 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब यहाँ पे लाभ की बात तो कर रहा है, लेकिन प्रतिशत में बात कर रहा है। अभी तक हमने लाभ को बात किया तो सिंपल किया, सेम तरीका है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी,
1500 रुपये, ये रुपए का सिंबल और ये 1500 रुपये। विक्रमल 2000 रुपये में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 2000 रुपये। तो कह रहा है इस प्रक्रिया में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करें कि लाभ कितने का होगा। तो लाभ होगा, लाभ बराबर एस पी माइनस सी पी, यानी कि 2000 माइनस 1500, 500 रुपये का तुझसे लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। अब ये लाभ बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। इस तरह से पी प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, ये हमारा शॉर्ट फार्मूला बना। आइए इस फार्मूले पे इसको रख कर देख लेते हैं। क्योंकि बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। सीपी माइनस एसपी का वैल्यू हमने निकाला है 500 रुपये, और सीपी कितना था 1500 रुपये इंटू 100। तो पी प्रतिशत इक्वल टू 100/3, इसको हम लिख सकते हैं 33/1/3% का लाभ। लाभ के लिए ऐसे एरो बनाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। सेम सवाल रहता, थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे। लाभ प्रतिशत निकाल लिया हमने, अब हम हानि प्रतिशत पे सवाल कैसे पूछेगा उसको देखेंगे। अब इसी को बनाते हैं। 2500 रुपये की घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, ठीक है। देख लीजिए, इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है 2500 रुपये के घड़ी को 2000 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। क्योंकि घड़ी का क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपये, 2500 रुपये, और बेचते कितने में रहा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 2000 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि 2500 रुपये की चीज तो खरीद रहा है, उसे 2000 में बेच रहा है, यानी हानि हो रही है। अब हानि कितनी की हो रही है, लॉस प्रतिशत इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सॉरी लॉस इक्वल टू सीपी का वैल्यू 2500 रुपये और एसपी एंड सेलिंग प्राइस 2000 रुपये, तो 500 रुपये का उससे क्या हुआ, लॉस हो गया। अब ये लाभ, ये हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हानि हो या लाभ हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है 500 रुपये की, कितने पर 2500 पर, 2 जीरो कट गया, 5 से 5 बार में 25 और ये 20 बार में 100, यानी कि 20% की हानि हो रही है। ये तो थी लाभ और हानि में हमने देखा कि लाभ कैसे ज्ञात करते हैं और हानि कैसे ज्ञात करते हैं। लाभ ज्ञात करने के लिए क्या होता है, लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ और हानि से साधारण क्वेश्चन बनते हैं। अब हम थोड़े से कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया, अब उसमें आपको क्रय मूल्य पूछ देगा या फिर विक्रय मूल्य पूछ देगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, एक वस्तु को 8000 रुपये में बेचने पर
20% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक वस्तु है जिसकी लागत 8,000 रुपये है। अगर उस एक वस्तु को अगर 8,000 रुपये बेच रहे हैं तो 20% की हानि हो रही है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको करने के तो बेसिक तरीके भी हैं और शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। पहले हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। एक वस्तु को 8,000 रुपये बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा है 8,000 रुपये, और कह रहा है बेचने में 20% की हानि होती है, लॉस प्रतिशत दे रखा है 20। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात कीजिए। एक तो हमारा बेसिक फार्मूला है एल लॉस प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपान, या फिर ये भी बोल सकते हो कि सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100। लॉस प्रतिशत दे रखा है 20, सीपी दे रखा है नहीं पता है हमें, सीपी तो ज्ञात ही करना है। तो एक्स, ये 8,000 रुपये दे रखा है एसपी बटा एक्स इंटू 100, 20 से करो 5 बार में 100, तो एक्स इजकल टू एक्स माइनस 8,000 गुणे 5 कर लो। एक्स, ये 5x माइनस 40, फिर 3 जीरो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 4x इजकल टू 40,000, तो एक्स इजकल टू 10,000। तो बेसिक फार्मूला हो गया कि एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत दे रखा है, तो हम सीपी ज्ञात कर लिए। ये तो बेसिक फार्मूला है, लेकिन इसे हम कम समय में कैसे करेंगे। तो क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 8,000 बेचने पर कितने की हानि हो रही है, यहाँ पे हानि कितने की हो रही है, 20%। यानी इस वस्तु का जो सीपी होगा वो अपने आप में कितना होगा, 100% तो होगा ही। तो कितने की हानि हो गई, 20 की, यानी कि कितना बचा होगा, वो 100 में से 20 की हानि हो गई है, तो बचा कितना होगा, 80 बचा होगा। 100 में से 20 की हानि हो गई तो कितना बचेगा, 80% ही बचेगा, और 80% ही बच रहा है, 20% की हानि हो चुकी है, 80% बच रहा है, और 80% कोई कितने बेच रहा है, 8,000 रुपये में। कहने का मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कह रहा है कि वस्तु का 8,000 रुपये बेचने में 20% की हानि होती है, यानी कि वो 80% प्लस वैल्यू को बेच रहा है, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस 8,000 रुपये है। तो 1% का वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,000 बटा 80 काट लेंगे 100, 1% की वैल्यू 100 हो गई। तो सीपी क्या होता है, अपने आप 100% होता है, हमने यहाँ बताया है, इसलिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100, तो 10,000 रुपये। ये बेसिक फार्मूले से और ये शॉर्ट ट्रिक से। अगर आप जूनियर हाई स्कूल लेवल पे हो तो इस फार्मूले को यूज करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो तो इस फार्मूले को यूज करो। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसी में हम और आगे बढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि कोई वस्तु इतने बेचने पर इतने % की हानि होती थी। ये भी हो सकता है कि इसको इस तरीके से भी दे सकता है कि एक वस्तु को कहीं 12,100 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, पर वहां पे हानि हुआ, यहाँ पे क्या होगा, लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि इतने प्रतिशत की हानि होती है, तो हमने क्रय मूल्य ज्ञात किया। अब ये भी तो हो सकता है कि कोई वस्तु इतने बेची जाए इतने प्रतिशत का लाभ हो। तो इस कंडीशन में भी हम बेसिक फार्मूले से इसको निकालेंगे और ट्रिक से भी निकालेंगे। क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, इतना रुपए, ठीक है। पी प्रतिशत दे रखा है, कितना दे रखा है, 10। तो बेसिक फार्मूला क्या कहता है, पी प्रतिशत इक्वल टू पी बटा सी पी इंटू 100,
यानी पी परचेज इक्वल टू पी कैसे आता है, प्रॉफिट कैसे आता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। पी परचेज की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 10, तो लिख देते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके सामने है, और सीपी ज्ञात ही करनी है तो एक्स मान लेते हैं। अब ये 100, अभी इधर से गुणा हो जाएगा, 10 एक्स इक्वल टू ये इसमें गुणा इंटू 100 माइनस 100x, ये इधर ले आओ, 10x प्लस 100x इक्वल टू 1100 इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, 110x इक्वल टू 12100 इंटू 100। एक्स को इधर रहने दो, इसको इधर लेके चले जाओ। अब 110, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 11 से 11 बार में एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 11,000 रुपये। ये क्या हो गया हमारा, सीपी का वैल्यू हो गया, कितना हो गया, 11,000 रुपये। बेसिक फॉर्मूला है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। अब ये चूंकि कोई भी सीपी अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, मैंने बताया। अब कह रहा है कि 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 में प्लस हो रहा है कितना, 10, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और 110% की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 121 और 2 जीरो। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 121/110, 1% की वैल्यू हो जाएगा 110। तो यहीं से 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, रुपए। 100% क्या होता है, सीपी होता है। तो तक हमने कुल बेसिक और दो इस लेवल पे। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हार्ड बना सकता है, या हार्ड क्या हो सकता है, उसको एक लाइन में हम करेंगे। जैसे दे रहा है कि एक वस्तु ₹14,400 में बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है। उसे कितने में बेचें, कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। ठीक है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि वस्तु से बेचा इतने पैसे का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक वस्तु है 14,400 रुपये बेची जाती है तो 20% का लाभ होता है, उसे कितने बेचे कि 20% की हानि हो। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम ये कर देंगे, हम डायरेक्ट इसको ट्रिक से करते हैं। बेसिक जैसे मैंने पीछे समझाया है, कैसे कम समय इसको हम करेंगे। तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 14,400 रुपये। ठीक है, और कह रहा है कि बेटा 20% का लाभ होता है, यानी पी प्रतिशत कितना दे रखा है, 20। तो हमने अभी जाना कि सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, इसमें 20 प्लस हो रहा है, यानी 120% की वैल्यू कितना दे रखा है, 14,400 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 14,400 बचा 120, ये कट जाएगा, 12 से 12 का वर्ग होता है 140, 120, इसलिए 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 और 2 जीरो, यानी ये वस्तु 12,000 रुपये में इसका सीपी है। सीपी हमने निकाल लिया, कितना, 12,000 रुपये। कर उसे कितने बेचे कि 20% की हानि हो। तो कोई वस्तु 12,000 की है, उसको 20% की हानि करनी हो तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये। 20% की हानि कर रही हो, यानी 100 में से हमें क्या करना, 20 घटा कर बेचना, अपन 100 कर लो, 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या होगा, 12×8 = 96, तो 9600 रुपये में अगर बेच देंगे, SP2 निकल जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 20% की हानि हो जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके एसएससी के एग्जामों में और बाकी सब एग्जामों में। ठीक है,
तो शुरुआत लेवल में क्या जाना, एक कोई वस्तु होती है, लाभ हानि में सबसे पहले हम जानेंगे क्रय मूल्य होता है, इस पे कोई दुकानदार या हम ही हैं, कोई वस्तु हमने, मान लीजिए ये मार्कर है, हमने इसे 20 रुपए में बाजार से खरीदा, तो मेरे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। लेकिन दुकानदार ने इस पे कुछ प्रॉफिट कमा के हमको दिया होगा, तो दुकानदार से मैंने उसे खरीदा, तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो गया, 20 रुपये हो गया, और मेरा क्रय मूल्य दुकानदार का विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि उसने उस वस्तु को 20 रुपये में बेचा। लेकिन दुकानदार ने मान लीजिए इस वस्तु कितने में खरीदा होगा, 18 में खरीदा होगा और 20 में बेच रहा है। इसी तरह से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के द्वारा ही हम लाभ और हानि को ज्ञात करते हैं। ठीक है, मैंने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल से और लाभ और हानि पे बेसिक क्वेश्चन को भी बताया, और इसके अलावा लाभ और हानि से कई सारे टाइप और बनते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे मुझे लगता है कितने टाइप तो काफ़ी होते हैं। अगर आप बेसिक फार्मूले से चलते हो लाभ और हानि में, किसी वस्तु कितने रुपये बेचने पर भी लाभ और हानि कितने सारे टॉपिक हैं, लेकिन चूँकि मैं ये जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ ये सब बेसिक लेवल पर डाल रहा हूँ, ताकि हम कोई भी चीज़ को शुरुआत में कैसे बनाते सीख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अब तक मैंने प्रतिशत की क्लास और अनुपात समानुपात, SHGD प्रीवियस ईयर, उसके अलावा लाभ और हानि हो गया, तो धीरे धीरे मैं एक एक करके एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा वीडियो डालता रहूँगा, ताकि लगभग हम मैथ को एक बेसिक तरीके से जान सके। उसके बाद कंपटीशन की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जिनको बनाने के लिए हमें कोई बेसिक फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक हैं, और उसकी तरह से प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से बना सकें। तो वीडियो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मैंने अभी तक तो कहा नहीं किसी वीडियो में, लेकिन अब कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो देखते देखते, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता ही है, ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रयास कैसा जा रहा है। धन्यवाद।